मित्रों को जय जय सिया राम। भगवान गणेश जी की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज गणेश जी के 8 अवतार की कथा आपको सुनाएंगे। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी अग्रपूज्य श्री गणनाथ जी को भी विभिन्न समय में आसुरियों शक्ति की विनाश के लिए 8 अवतार लेना पड़ा था। पहला वक्रतुंड। वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए हुआ था। मत्सरासुर शिव भक्त था और उसने शिव की उपासना करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को कष्ट देना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता लोग शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आह्वान करें तो वह वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति जी वक्रतुंड अवतार लिया। वक्रतुंड गणेश जी मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वही मत्सरासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। एक दंत। महर्षि च्यवन अपने तपोबल से मद की रचना की, जो च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उन्हें हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया और कोई दूसरा उपाय दिखाई नहीं दिया। तो सब देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पास परशु और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत गणनाथ जी देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संहार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं गणेश की उपासना की और गणेश जी महोदर अवतार लिया। महोदर का अर्थ उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। गजानन। एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां पार्वती को देख उनके मन में काम प्रधान लोभ जागा। उसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव की उपासना शुरू की। शिव जी लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दिया। उसके बाद लोभासुर सारे लोकों पर कब्जा कर लिया और खुद शिव को भी उसके लिए कैलाश को त्यागना पड़ा। तब देवगुरु सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर गणेश जी गजानन अवतार लेकर दर्शन देने के बाद वरदान दिया कि वे खुद लोभासुर को पराजित करेंगे। गजानन रूप में गणेश जी लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। विवेकशील गुरु शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। लंबोदर। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर काम मोहित हो गए। उनका शुक्र स्खलित हुआ, जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना कर उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया और इसके कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो जब युद्ध करने निकल पड़ा तब गणपति जी लंबोदर अवतार धारण कर उसे रोक लिया और समझाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। यह बात मानकर क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोककर पाताल लोक में चला गया। विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए जब उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया, परिणाम स्वरूप उससे कामासुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उस दैत्य ने शिव जी की आराधना कर त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो देवगणों भगवान गणेश का ध्यान किया। तब श्री गणपति जी विकट अवतार में मोर पर प्रकट होकर कामासुर को पराजित किया। विघ्नराज। एक बार पार्वती
अपने सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती जी उसका नाम मम रख दिया। इसके बाद मम जब तप के लिए वन में चला गया, वही उसकी मुलाकात संबासुर से हुई। संबरासुर उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी और गणेश उपासना करने को कहा। यह बात मानकर मम ने तपस्या से गणपति को प्रसन्न किया और ब्रह्मांड का राज मांग लिया। मम की इस सिद्धि के बाद संबर अपनी पुत्री मोहिनी के साथ मम का विवाह कर दिया। शुक्राचार्य मम के तप के बारे में सुना तो उसने दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। इसके बाद दैत्यों की तरह मम भी देवों पर अत्याचार शुरू कर दी और उनको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं गणेश की उपासना की और गणेश जी विघ्नराज के रूप में अवतरित होकर ममासुर का मानमर्दन किया। धूम्रवर्ण। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्य देव को कर्मराज का स्वामी के रूप में नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उस छींक से एक अहम नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई, जो शुक्राचार्य के शरण में जाकर उन्हें गुरु बना लिया और अहम से अहंतासुर बनकर खुद एक राज्य बसा लिया। इसके बाद भगवान गणेश को तप से प्रसन्न कर जब वरदान भी प्राप्त कर लिया, तब उनका देवों पर बहुत अत्याचार और अनाचार फैल गया। इस स्थिति में खुद गणेश जी धुएं जैसा विकराल रूप से धूम्रवर्ण अवतार लेकर प्रकट हुए। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण ने अहंतासुर के साथ युद्ध कर उनको हराया और उनको अपनी भक्ति प्रदान की। ओम गंग गणपते नमो नमः। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश।